ये आजमगढ़ में जब गए हैं, जहां विश्वामित्र ने यज्ञ किया है, राक्षसी ताड़का आई है, भगवान राम ने ताड़का का संहार किया। जितने भी राक्षस वहां आते हैं, राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करते हैं। इधर तो वहां यज्ञ हो रहा है। अब आ जाइए इधर, गौर करते हैं जनकपुरी में, मिथिलापुरी में। जनक का नाम जनक नहीं था, जनक का नाम था शीरध्वज। जनक 10 भाई थे। जिस तरह से महाराज दशरथ के घर में 3 पत्नियां गिनी जाती थी, ऐसे ही जनक के 3 मां थी। जनक के पिता कौन थे? जनक के पिता थे हर्ष रोमा, और इनके घर में 3 औरतें थी, सैभागा, सगा और सर्वदा। इन 3 नारियों से 10 लड़का पैदा हुए थे। जनक सबसे बड़े थे। जनक के घर में एक सीता नाम की लड़की थी। अब देखिए, आनंद रामायण का प्रमाण है कि सीता जनक की लड़की नहीं थी, बल्कि सीता रावण की लड़की थी। ऐसा कैसे हो गया? रावण जो संत महात्माओं से कर लिया करता था, महात्माओं ने खून निकाल करके घड़ा में भर के दे दिया। रावण लेकर के घर चला आया, पत्नी से कहा इसे छूना नहीं, तपस्या करने जा रहा हूं। पत्नी न जाने क्या समझ के उसे पी गई। बताया है कि वो गर्भवती हो गई, सोचने लगी है पति हमारा घर नहीं है, समाज हमें दोष लगाएगा। घर से निकल गई और जनक के सीमा में पहुंच गई। वहां पहुंच के गर्भपात करा दिया, एक घड़ा में बंद करके जमीन में दबा दिया। जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। और जब राजा रानी ने, यानी जनक ने और उनकी पत्नी सुनैना ने मिलकर हल चलाया, उस घड़ा से टकरा गया। घड़ा को खोल के देखा, जिससे लड़की निकल आई। उसका नाम रख दिया सीता। अब यहाँ पे थोड़ी शंका हो गई, लला बिटिया को नाम का धरो? सीता। सीता नाम धरो, नाम कछु और धत देते, सीता ही नाम का एक धरो, कछु धत देते नाम। कटोरी देवी धत देते। जो कटोरी देवी नाम के नको है, जो कटोरी देवी है, जो चिमटा बजाते जाके बहू को। नाम ऐसे रखना चाहिए, पहले में और आज में बड़ा अंतर है। पहले में और आज में बड़ा अंतर है। अब हम देखते हैं नाम कछ और है, दशा कछ और है। पहले जो नाम रखे जाते थे, बड़े बड़े अक्षरों के नाम होते थे। जो बुजुर्ग बैठे इनके समय में जो नाम रखे जाते थे, राधे श्याम, राजा राम, रमा शंकर, उमा शंकर, हरि शंकर, दया शंकर, रखते ना, बड़े अक्षरों के नाम होते थे पहले। अब जमाना पढ़ा लिखा है, जैसा मैंने उस दिन कहा था, शॉर्ट हो गया। हाँ, अब तो शॉर्ट चल रहा है, शॉर्ट। अब नाम भी शॉर्ट में रखे जाते हैं। इतने बड़े अक्षर के को नाम धरे, को धरे। अब तो नाम, अरे भगवान बचाए ऐसे नाम, पिंटू, टिंकू, टेम्पू, बस, ट्रैक्टर, ट्रक, ठेला। देखो अब हम देखते हैं दशा बदल गई। लड़का को नाम है शेर सिंह, नाम का है, लड़का को नाम है शेर सिंह। और कुत्ता आएगा तो शेर सिंह खटिया के नीचे घुस गए, ध्यान देना। लल्ला को नाम है शेर सिंह, और कुत्ता दौरे पर हो तो शेर सिंह खटिया के नीचे। और बिटिया को नाम है दुर्गा, बिटिया को नाम रख दो गौरी दुर्गा। और ऊपर से कुछ छिपकली गिरी, बिटिया बोली मम्मी। अंदाजा लगाना। नाम है दयाराम। हाँ, दया नाम की चीज ना है। नाम है दरियाए सिंह, और घर में नलुओ ना पानी देते। देखो, क्योंकि पहले में आज में बड़ा अंतर है, बदल गया जमाना। अब देखो, कऊ लड़के नाम ऐसे रखना चाहिए जो नाम लेते समय भगवान का नाम आ जाए। अब हम क्षमा चाहेंगे, ऐसे नाम रखे जाते हैं। एक लड़का का नाम मान लेते, किसी का नाम हो पिंटू, क्षमा चाहेंगे, किसी का नाम हो, अगर किसी का नाम रख देते हैं पिंटू, जब तक बच्चा छोटा है तब तक बड़ा प्यारा लगता है कहने में।
छोटो लड़का हो पिंटू कहवे में बड़ो बढ़िया लगा तो और पिंटू हो जाए 20-30 साल के छोटे से बच्चा इनते कहा तो पिंटू दादा पिंटू भैया अच्छे लग रहे ना बढ़िया लग रहे हैं। पिंटू हो जाए 35-40 साल के लली लला उनसे कहा तो पिंटू चाचा अब वो बढ़िया लग रहे। अब जे हो जाए 40-50 साल के अब छोटे छोटे लली लला सवेरे जाए उनसे जगह पिंटू दउआ अब थोड़ो भद्दू लगे रहो ज्यादा ना है थोड़ो। और जे हो जाए 70-80 साल के पिंटू छोटे छोटे लली लला जाए उनसे सवेरे कहे पिंटू बब्बा अब बताओ भद्दू लगे ना। तो नाम ऐसे रखो जो नाम लेने में भी अच्छा लगे। लड़की का नाम रख दिया सीता। शीतल घड़ा से इसकी उत्पत्ति हुई। सीता कह के जिसे पुकारा। सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की हुई तब एक दिन सीता ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सका। सीता के घर में एक धनुष रखा हुआ था। ये धनुष महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ था। उस धनुष को सीता ने एक दिन उठा लिया। जो धनुष कोई उठा नहीं पाता था सीता ने उस धनुष को एक दिन उठा लिया। कब? जब सीता ने धनुष उठाया था तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी। तब सीता ने केसरी जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। सीता जनक नंदनी श्री जनक दुलारी सीता बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। सीता ने उस धनुष को उठा लिया। जनक ने जिस समय देखा हमारी लड़की ने धनुष उठाया है दरबार में पहुंच के जनक ने ऐलान किया जो बहादुर इस धनुष को उठा के तोड़ देगा उसी के साथ हम सीता का विवाह करेंगे। देश विदेश के राजाओं को पत्र भेजे हैं। पत्र में खत में चिट्ठी में यही लिख दिया है जो धनुष को तोड़ के गिरा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। पत्र मिला है जिस समय विश्वामित्र को आजमगढ़ में विश्वामित्र ने जब सुनी है कि जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर है खबर मिली लला क्वार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को और द्वादशी को राम लक्ष्मण को संग लेके विश्वामित्र आगे बढ़े। तो पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले। विश्वामित्र के साथ में तो इन्होंने क्या देखा है थोड़ा आगे बढ़ के देखा। क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा हड़ उजाड़ निर्जन बन है पशु पक्षी नजर न आते हैं सावन भी जहां भयानक है। ग्वार के शुक्ल पक्ष एकादशी को खबर मिली है द्वादशी को राम लक्ष्मण को संग लेके विश्वामित्र चले। और जब चले तो कहा देखो एक पत्थर की नारी पड़ी है निर्जन वन है
राम ने पूछ लिया विश्वामित्र से, गुरुदेव ये क्या है? बोलिए पत्थर की नारी है। क्या? कौन है ये? बोले अहिल्या। पत्थर कैसे हो गई? जवाब दिया है विश्वामित्र ने, सुनो राम, एक बार इंद्र ने विचार किया। इंद्र ने देखा कि अहिल्या बड़ी सुंदर है और हम इसके साथ छल करें, मगर कैसे करें? इंद्र ने विचार किया, गौतम ऋषि सारे दिन घर पे रहते हैं और अहिल्या बड़ी सुंदर है, छल करें तो कैसे करें? अब इंद्र अपने मित्र चंद्रमा के पास पहुंच गया। अब देखो, चंद्रमा के पास गया। क्यों गया? क्योंकि चंद्रमा भी इसी विचार का था। और ये तो आप जानते ही हो, जो जिस विचार का हुआ करता है उसके उसी से विचार मिल जाते। चंद्रमा भी कम नहीं था, क्योंकि चंद्रमा ने भी अपने गुरु की पत्नी के साथ में छल किया था। जब इंद्र चंद्रमा से बोला कि तुम मेरे साथ चलो, चंद्रमा आज मेरे साथ चलो, चंद्रमा को हाथ पकड़ के और गौतम ऋषि के द्वार पे इंद्र लेके चला आया चंद्रमा को। तो चंद्रमा ने पूछ लिया, भाई इंद्र यहाँ काहे को लाए? तो इंद्र चंद्रमा से बोला, देखो थोड़ी देर के लिए तुम एक काम कर दो। क्या? तो चंद्रमा से इंद्र बोला है, क्या? अरे चंद्रमा, थोड़ी देर के लिए तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। चंद्रमा से कहा, तुम थोड़ी देर के लिए मुर्गा बन जाओ, हम गौतम के घर जाएंगे। तो मुर्गा बनो चंद्रमा, और मुर्गा बन के गौतम ऋषि के द्वार पे, यानी भुराने के टाइम पे बना आवाज लगाई दी। गौतम ऋषि सोचने लगे सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान करने चले गए। और इधर इंद्र ने महात्मा गौतम का रूप धारण कर लिया, अहिल्या के साथ छल किया है। उधर गंगा मैया ने बता दिया है कि तुम्हारे घर पे छल हो रहा है। वापस आए भाग करके, तो क्या देखा है, चंद्रमा द्वार पे मुर्गा बना हुआ बैठा है। वही भीगी साड़ी चंद्रमा के मारी है जो कलंकित हो गया। इंद्र को सहस भग का श्राप दे दिया, अहिल्या को पत्थर कर दिया। तुम्हारे चरणों की धूल लग जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया है भगवान श्री राम ने। आगे बढ़े हैं राम लक्ष्मण, और ये जनक के बाग में जाके ठहरे हैं। इतना सुंदर था बाग जिसकी सारे जीवन बड़ाई की जाए फिर भी बहुत कम है।
बहुत कम है। बड़ा सुंदर सा सरोवर है, चारों तरफ बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं, वृक्षों पर पुष्प खिल रहे हैं, जब हमरा गुलजार कर रहे हैं। उस बगीचा के बीच एक गिरजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जनक के बाग में पहुंच गए। कब? एकादशी को खबर मिली, द्वादशी को चले, 13 और 14 से इन्हें रास्ता में लगी, और पूर्णमासी वाले दिन जनक के फूल बाग में राम लक्ष्मण पहुंच गए। ऐसा ही नहीं दोस्तों कि चले हैं रघुराई, चले हैं रघुराई, अरे पहुंचे फूल बाग में जाई, चले हैं रघुराई। भगवान राम लक्ष्मण जनक के बाग में पहुंच गए। और जब बाग में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र ने कहा है पूजा का समय हो गया है, फूल ले आओ। राम लक्ष्मण फूल लेने गए हैं और इधर सीता सहेलियन को संग लेके लला बाई बगिया में सहेलियन को संग लेके जनक नंदनी सीता पूजा करने को उसी बाग में पहुंच गई। जब सीता उसी बाग में आई सहेलियन को संग लेके